जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। तो भारत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब वो ये कि अब एमका के लिए जो हम इंजन प्रोक्योर करेंगे वो हम लेंगे फ्रेंच कंपनी साफ्रान से। यानी कि साफ्रान जो कि फ्रांस की कंपनी है उसके ऑफ़र को भारत ने स्वीकार किया है। 61,000 करोड़ का ये ऑफ़र है और ये होगा को प्रोडक्शन इन इंडिया विथ कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, ताकि भविष्य में हम इस इंजन को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकें और ज़रूरत पड़ने पर इसे एक्सपोर्ट कर सकें और अच्छा खासा रेवेन्यू हम कमा सकें। यदि बात करें हाल के वर्षों में, तो हाल के वर्षों में भारत ने एक ह्यूमंगस जंप लिया है विथ रिगार्ड टू डिफेंस एक्सपोर्ट्स। एक समय था जब ये अनथिंकेबल था कि इंडिया एग्रेसिवली डिफेंस हार्डवेयर्स ग्लोबली बेच रहा होगा, चाहे वो ब्रह्मोस हो, आकाश हो या दूसरे डिफेंस हार्डवेयर हों। पिछले 10 साल में इसमें बहुत ज़्यादा जंप आया है। एक समय जो एक्सपोर्ट सिर्फ 600 करोड़ तक था वो आज बढ़कर 23,000 करोड़ से ऊपर तक जा पहुंचा है और भविष्य में 2029 तक योजना है कि इस डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर जाना है 50,000 करोड़ तक बाय 2029 एंड बाय 2047 टॉप का डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है भारत को। ये योजना है भारत सरकार की। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट हम सोच रहे हैं। हमारे पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है जैसा कि मैंने आपसे कहा, और अंडर एमका प्रोजेक्ट हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट मैन्युफैक्चर करेंगे इन इंडिया विथ जॉइंट कोलैबोरेशन। और यहाँ पर फ्रांस की कंपनी का नाम आया है साफ्रान। बहुत सारी कंपनीज़ के ऑफर थे। यूके कंपनी रॉल्स रॉयस, फ्रेंच कंपनी साफ्रान, इसमें बीच में जापान का भी ऑफ़र आया था। जापान की IHI कॉरपोरेशन द्वारा XF91 इंजन ऑफ़र किया गया था जिसकी थ्रस्ट कैपेसिटी बहुत अधिक थी और काफ़ी अच्छी थी। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद और इफ़ बट्स सब सोचने के बाद फैसला लिया गया कि हम फ्रांस के साथ जाएंगे और फ्रांस के साथ मिलकर जॉइंट प्रोडक्शन किया जाएगा अंडर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। तो फाइनली एमका के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। एमका को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि एमका में अब जो लेट हो रहा था, जो डिले हो रहा था, वो डिले अब होगा नहीं, वो अब स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि बाय 2035 हमें एमका को धरातल पर लाना है। और यही नहीं, एमका के जो फर्दर वर्जन्स आएंगे, एमका के जो एडवांस वर्जन्स आएंगे जिसमें हम 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर हमको एक गति मिलेगी, हमें एक प्रकार का एक अपर एच मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में फाइटर जेट्स की सिग्निफिकेंस बढ़ने वाली है। इसलिए हमें 5वीं पीढ़ी और 6ठी पीढ़ी की फाइटर जेट हमारे पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर हम बात करें तो फ्रांस का ही 10वां एविएशन का राफेल हमारे पास है जो कि 4.5 जनरेशन का है। अपने आप में ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न फाइटर जेट है, लेकिन हमें अब धीरे धीरे शिफ्ट करना है फ्रॉम फॉरेन बायर्स टू इंडिजिनस प्रोडक्शन, जिसके लिए साफ्रान ऑफ फ्रांस ये रेडी हो गया है, जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया के लिए। क्योंकि कब तक हम फॉरेन प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि अक्सर उन पे डिपेंडेंट रहें तो वो टाइम कंज्यूम करते हैं, डिले करते हैं, कई बार रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, अननेसेसरली डिले करते हैं, डिलीवरी में समय लगाते हैं। तो ये हमारे डिफेंस नीड को बहुत बड़ा झटका लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा हाई साउंडिंग प्रॉमिसेस किए जाते हैं बाय वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन जब समय आता है उसको फुलफ़िल करने का, तब यही फॉरेन कंपनीज़, यही वेस्टर्न कंपनीज़ पीछे हट जाती हैं। तो ये ना हो और हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, हमारा जो डिफेंस का जो सिनेरियो हो वो मजबूत हो, इस पर फोकस किया जा रहा है, जहाँ पर साफ्रान का इंजन लगेगा ताकि यहाँ पर इंडिया का जो एमका प्रोजेक्ट है उससे गति मिले। सबसे बड़ी बात ये कि साफ्रान एग्री हुआ है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, साथ ही साथ
100% IPR ऑनरशिप के लिए भी, यानी कि कल को हम इसका नया वर्जन बनाकर बेचेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमें अच्छा खासा रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे। पहले साफरान ने कहा था कि वो 50% IPR ऑनरशिप के लिए तैयार है, लेकिन विथ आफ्टर नेगोशिएशन वो इस बात के लिए तैयार हुआ कि हम तैयार हैं विथ 100% IPR ऑनरशिप के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी फील्ड में अगर बात करें तो सुखोई MKI का अपग्रेड की बात भी चल रही है विथ रशिया। अभी रशिया व्यस्त है रशिया यूक्रेन वॉर में और सुखोई MKI का अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अपग्रेड लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, डिले था। तो ऑफ लेट रशिया की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। रशिया ने अपना ऑफ़र किया है कि वो अपना अपग्रेडेड इंजन लगाएंगे सुखोई में। सुखोई की अगर बात करें तो ये एक पुराना फाइटर जेट है और अभी बहुत सारी कंट्रीज इसका इस्तेमाल नहीं करती, इसे फेज़ आउट कर रही हैं। भारत भी इसे समय के साथ धीरे धीरे फेज़ आउट कर देगा और एक नई फ्लीट तैयार करेंगे जहां पर एडवांस फाइटर जेट होंगे, एडवांस डिफेंस हार्डवेयर होंगे। लेकिन हाल फिलहाल हमारी जो डिफेंस फोर्सेस की नीड है उसको कैटर करने के लिए ये अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी था। रशिया ने ऑफ़र किया है अपना 117S प्रोडक्ट इंजन जो कि एडवांस है और ये जब लगेगा सुखोई में तो उसको एक नई गति मिलेगी। और साइड बाय साइड हम नए फाइटर जेट बना रहे हैं। यहाँ पर रशिया ने ये भी ऑफ़र किया है कि वो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए इंडिया ने कहा है कि अच्छी बात है कि आप 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी होगा कि इसे आप मेक इन इंडिया के अंदर लेकर आएँ, यानी कि जो इंजन का अपग्रेडेशन होगा वो इंडिया में होगा विथ असिस्टेंस ऑफ रशियन इंजीनियर्स, ताकि यहाँ पर हमारे इंजीनियर्स इसे सीख सकें, समझ सकें। पहले HAL की फैसिलिटी है कोरापुट में, वहाँ पर 60% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ इंजन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन अब 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ इंजन का प्रोडक्शन हो, ये भारत चाहता है, यही भारत की डिमांड है। और देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि भारत एक ऐसा डिफेंस मार्केट है जिसे हर कोई कैच करना चाहता है, फिर वो चाहे कोई भी हो, US हो, UK हो, फ्रांस हो, रशिया हो। हर किसी के अपने अपने कमिटमेंट्स होते हैं, अपने अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं और हमें चूज़ उसे ही करना चाहिए, उसे ही पिक करना चाहिए जहाँ पर हमें बेस्ट ऑप्शन मिले, बेस्ट ऑफ़र मिले। तो देखते हैं कब तक ये दोनों डेवलपमेंट होंगे और कब तक एमका प्रोजेक्ट को लेकर नई अपडेट हमारे सामने आती है। और इसी बीच कुछ सालों में आप देखेंगे कि सुखोई का भी अपडेट हो गया है। तो आने वाले समय में डिफेंस के फील्ड में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं और भारत को एक नई उड़ान मिलेगी, भारत को एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इन द फील्ड ऑफ डिफेंस फील्ड। इस संबंध में कोई अपडेट अगर आता है तो मैं एज़ यूजुअल आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लगातार लाता रहूँगा, ताकि आप लोग अपडेट होते रहें विथ क्रिस्टल क्लियर इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए, मत भूलिएगा बेल आइकन दबाना। प्रोपगेट कीजिए, इस वीडियो को वाइडली फैलाइए ताकि लोग समझ सकें, जान सकें सिग्निफिकेंस ऑफ एमका प्रोजेक्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ डिफेंस और किस प्रकार से इंडिया एक डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बना, उसकी कहानी कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, subscribe the video and widely spread this channel for the knowledge of people. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।